So today we will talk about oxidation in more extended form. So in the previous video we took the view of oxidation and its classical view. Now we will talk about the modern approach for the oxidation reaction. So in the modern approach, the oxidation is a reaction in which a chemical gets oxidized by losing its electrons. That simple means अगर किसी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन है वो अगर आपका जो केमिकल स्पीसीज है अगर वो न्यूट्रल है और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिएक्शन में तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो पहले से ही निगेटिवली चार्ज है और अगर वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर से क्या होगा, चार्ज रिमूव हो जाएगा, इट विल गेट न्यूट्रलिटी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन जो है वो एक न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज और नेगेटिवली चार्ज केमिकल स्पीसीज दोनों का ही पॉसिबल है। कभी कभी जो आपके पॉजिटिवली चार्ज रिएक्टेंट जो होते हैं वो भी जो है ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, बट दे आर वेरी रेयर। ओके, नाउ वी विल टेक द क्लासिकल व्यू ऑफ रिडक्शन. So in classical chemistry, reduction is a reaction in which oxygen atoms are lost by the reactant. यानी अगर क्लासिकल केमिस्ट्री की बात करें तो रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो आपका रिएक्टेंट है वो अपने ऑक्सीजन एटम्स को लूज कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑक्साइड है AO2, ठीक है, उसको मैंने हीट किया और उसने अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो क्या बना, A और O2। ठीक है, A यू कैन कंसिडर एनी मेटल। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 मैंने लिया है डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तो ये ब्रेक होके अब क्या देता है, मरकरी मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। तो क्योंकि यहाँ पे आपका जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नंबर 2 डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सेम, अगर आपके पास सिल्वर ऑक्साइड है विद द फॉर्मूला Ag2O, इसको भी अगर आप हीट करते हैं तो ये भी डिकम्पोज होकर आपको क्या देगा, ऑक्सीजन गैस एंड सिल्वर मेटल। तो यहाँ भी आपके रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन लूज किया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, एंड रिडक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर गेन्ड बाय द रिएक्टेंट। तो रिडक्शन का मीनिंग ये भी होता है कि जब कोई आपका रिएक्टेंट जो है वो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम्स को क्या करे, गेन करे, अपने साथ ऐड करे, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 1 रिडक्शन ऑफ ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराएं सो ब्रोमीन गेट्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन, so because bromine is gaining hydrogen, that's why it will be called reduction of bromine. Okay, now example number 2 reduction of nitrogen. तो अगर हम नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट तो क्या बनता है, अमोनिया गैस। सो बिकॉज नाइट्रोजन एटम, सो बिकॉज द नाइट्रोजन इज गेनिंग hydrogen atoms, that's why it will be called the reduction of nitrogen gas. Okay, तो ये था हमारा क्लासिकल अप्रोच फॉर रिडक्शन। अब हम बात करते हैं अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिनको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स, वो आगे हम बात करेंगे। सो दे आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स occurs
साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल रिएक्शन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है और रिडक्शन दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। बट ऐसी कई रिएक्शंस हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में होते हैं। अब मैं आपको बताऊं व्हाट इज द रियलिटी। द रियलिटी इज all the reactions are actually redox reactions because bonds are broken and made by transferring and gaining of electrons। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें एक्चुअली होता क्या है। उसमें पहले बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, फिर बॉन्ड्स नए बनते हैं। तो जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपके दूसरे जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट के, वो गेन करते हैं और वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। सो एक्चुअली रिएक्शन इज सिंपली द ब्रेकिंग and making of bond, and it is only possible through accepting and gaining of electrons. So that's why all the reactions that occur in the universe are actually redox reactions। यानी सब के सब रिएक्शंस जो हैं, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का हो, सब के सब एक्चुअली redox reactions हो सकते हैं according to this concept। Now you have to remember some very very important points। अगर इन पॉइंट्स को आप याद नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आगे हो, ठीक है। तो इनको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कॉल्ड रिडक्शन। अगर आपके रिएक्शन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसीज। अगर आपके रिएक्शन में कोई पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो द रिएक्टेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर आपके रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। नंबर 4, द रिएक्टेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी भी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, okay। Now number 5, there are some important features of an oxidizing agent। First is it can be neutral, it can be negatively charged, and it can be sometimes positively charged। जनरली जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ये तो न्यूट्रल होते हैं या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मेनली नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं बट दे आर रेयर, ओके। And in the actual form, the oxidizing agents are actually electron acceptors। So they need electrons and they are electron acceptors। Now number 6 last, there are also some important features of reducing agent। तो ये भी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं जनरली, and it can be negatively charged or positively charged also। तो यहाँ पे जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो मेनली न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी पॉसिबल हैं बट वो बहुत कम है, ठीक है। सो बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई यू कैन से दैट दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच। सो इन सिंपल वे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। So now we will take some good examples to understand this concept। So example number 1 is a reaction between copper oxide and magnesium that will give you copper and magnesium oxide। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन की मैग्नीशियम से और आपको मिला कॉपर और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, देखिए। सो actually one thing you must remember that magnesium is actually more reactive metal than copper। So that means magnesium have better tendency to donate electron as compared to copper। So now what will happen, the magnesium will donate its 2 electron to copper। So in that case magnesium will gain 2 positive charge, and because copper when it is combined with the oxygen
has plus 2 state. So when the copper gains 2 electron, it gets reduced in the form of metal, and oxygen will remain same. Now, because magnesium ion is positive charged and oxide ion is negatively charged, so they will attract together each other and they will form magnesium oxide. So in this case, magnesium is behaving as a reducing agent because it reduces the cupric ion into copper atom. Okay, clear. Now take the example number 2. Here zinc is reacting with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen. ठीक है. Now how it happened, कैसे हुआ? तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, सो इट breaks down into the constituent ions and it gives you 2 protons and sulfate ions. Now what will happen? Now there is interaction between proton and zinc metal. So because zinc is a metal, so it has tendency to lose the electrons. So now the zinc will donate its 2 electron to 2 hydrogen ions. Now each hydrogen ion will accept 1 electron and they will get reduced into the form of hydrogen gas, and because zinc loses 2 electrons, it will gain 2 positive charge. Okay, done. Now what is left? Zinc ion in the solution and sulfate ion in the solution. Now because they have opposite charges, so they will attract together, attract each other, and they will form zinc sulfate salt. So in this reaction, the zinc is behaving as reducing agent because it reduces the proton into hydrogen gas and it is losing 2 electrons. So that's why it is a reducing agent. Now, if we talk about the hydrogen ion, which is also known as proton, so it is working as oxidizing agent because so you can see that proton ion is actually oxidizing the zinc into zinc ion. That's why it is an oxidizing agent here. Okay. So now third example I took from your NCERT textbook. So in this reaction, the manganese manganese oxide is reacting with your hydrochloric acid to give you magnesium chloride, manganese chloride and water molecule and chlorine gas. So how it happened? So your HCl breaks down into 4 protons and 4 chloride ions, and your manganese oxide breaks down into Mn4 plus ion and 2 oxide ions. Now these 4 hydrogen ions will combine with 2 oxide ions to form 2 water molecules, and your manganese ion combines with your manganese ion actually gains 2 electrons from 2 chloride ions and gets reduced in the manganese 2 plus ion, and your 2 chloride ions oxidize to form chlorine molecule. Now this manganese 2 plus ion will combine with 2 chloride ions to form manganese chloride. Okay. So overall, in your manganese oxide, the manganese act as oxidizing agent because it gained total 4 electrons from 4 chloride ions. Your chloride ion act as reducing agent because it donated total 4 electrons to manganese 4 plus ion. Okay, and your hydrogen ion acts as
oxidizing agent because it gained total 4 electrons from 2 oxide ions. And the last is your oxide ion, which acts as reducing agent because it donated electron to your hydrogen ion. So I hope you got the concept of redox reactions also. And let me tell you one thing, that you need not to explain these reactions in the board examinations because it is not a part of a syllabus. Means you have not to give detail of the reaction. You have to just tell that which one is oxidizing and which one is reducing. You don't need to write the steps of these reactions. Okay. Thank you.